जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका जीके जीएस ट्रेंडिंग में स्वागत है। हम लोग आज दोस्तों झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, झारखंड इतिहास का जो प्रश्न है दोस्तों, उसको प्रारंभ करने से पहले आज हम लोग दोस्तों एक मोटिवेशन कोट्स बोलेंगे जो कि आपके जोश जुनून को दोगुना कर देगा दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों है कि ज़िंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जो ज़िंदगी की भीड़ में खुश रहता है ज़िंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, एक न एक दिन दोस्तों आपका भी नौकरी लगेगा और आप लोग भी एक दिन ऑफिसर भी बन जाएंगे। तो आप लोग मेहनत करना नहीं छोड़िएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों अभी हम लोग क्लास को भी प्रारंभ करेंगे, जिसमें आज दोस्तों झारखंड इतिहास है। ठीक है, तो झारखंड इतिहास के क्लास में दोस्तों सबसे पहले हम लोग जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उसका चर्चा भी हम लोग करेंगे। और ये दोस्तों आगामी एग्ज़ाम के लिए झारखंड में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। और दोस्तों जैन धर्म और बौद्ध धर्म से कोई भी भारत में एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, वहाँ से प्रश्न तो रहता ही रहता है। आप लोग इसके ऊपर अच्छा से ध्यान दीजिए, चर्चा कीजिए और इसको याद रखिए। तो चलिए हम लोग दोस्तों प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले देखिए जैन धर्म है दोस्तों। सबसे पहले जैन धर्म, झारखंड में जो धार्मिक आंदोलन हुआ, तो जैन धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे दोस्तों बताएंगे। लेकिन इससे पहले जैन धर्म से जो भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं थोड़ा सा आप उसको देख लीजिए। देखिए जैन धर्म का जो प्रारंभ होता है दोस्तों, जैन धर्म का जो प्रारंभ होता है, ठीक है, उसके जो पहले तीर्थकर होते हैं दोस्तों ऋषभदेव होते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जो जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर होते हैं ऋषभदेव होते हैं। मतलब कि ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के उदय और उसके विकास में 24 तीर्थकर जो हैं उनका योगदान होता है। परंतु पहले जो 22 तीर्थकर थे दोस्तों, उसका अच्छा से हर जगह नाम नहीं मिलता है, ठीक ना। लेकिन जो ऐसा माना जाता है कि पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और दूसरा अजितनाथ। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा को याद नहीं रखेंगे। और जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, वो झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि झारखंड का जो गिरिडीह जिला है दोस्तों, वहाँ पर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। जो 23वें तीर्थकर थे दोस्तों, उनका कहाँ पे, तो गिरिडीह जिला के पारसनाथ की जो पहाड़ी है दोस्तों वहाँ पे। ठीक है, और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी होते हैं दोस्तों, चूँकि लास्ट थे, 24वें थे। ठीक है, चूँकि 24 ही तीर्थकर होते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बीच बीच में दोस्तों पढ़ते रहेंगे इसी तरह से। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सबसे पहले जैन धर्म से कि झारखंड राज्य के बेनू सागर नामक स्थान से प्राप्त किया हुआ है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या हुआ है दोस्तों, जैन मूर्ति। एक बार थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं हम लोग, जूम इन। ठीक है, अब जूम हो गया दोस्तों, अब हम लोग अच्छे से देखेंगे कि झारखंड के जो बेनू सागर है वहाँ से दोस्तों जैन की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या प्राप्त हुई हैं, जैन मूर्ति। और दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वादा है दोस्तों कि आप लोग को पूरा झारखंड इतिहास और पूरा झारखंड का जो जीके जीएस है पूरा रटा देंगे दोस्तों। सिर्फ आप लोग मेरा वीडियो देखिए, एक बार में नहीं होता दोस्तों, 2 बार देखिए, लेकिन आपको वादा है कि आप लोग को याद हो जाएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। इसी तरह से हम आगे का सीरीज़ भी लेते आएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके, लाइक करके और वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कीजिए और हमारा प्रोत्साहन को बढ़ाइए, ताकि हम आगे की वीडियो आप लोगों के साथ लाते रहें इसी तरह से। तो दोस्तों जैन मूर्ति, तो झारखंड राज्य के जो बेनू सागर है दोस्तों, बेनू सागर कहाँ पे दोस्तों, सिंहभूम में, वहाँ से दोस्तों जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्या हैं, जैन मूर्तियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोरे ए यदगा। क्या है दोस्तों, लोरे ए यदगा। ठीक है, तो लोरे ए यदगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आंसुओं की नदी। क्या होता है, आंसुओं की नदी। पूछा जा रहा है कि लोरे ए यदगा की यात्रा का वर्णन जैन ग्रंथों में महावीर स्वामी के संदर्भ में होता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आंसुओं का नदी होता है। लोरे ए यदगा का मतलब आंसुओं की नदी। जी हाँ दोस्तों, जैन धर्म से जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है दोस्तों, इसमें जो पहले थे ऋषभदेव थे, जो पहले जो तीर्थकर थे, उनका जो पहचान होता है, तो जो प्रतीक होता है, ठीक है, बुल था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, सीएपीएफ, कहीं पे भी पूछ लिया जाएगा, एनडीए लेकर के कहीं पर भी, कि ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह है बुल था, और जो दूसरे तीर्थकर थे अजितनाथ, उनका जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों हाथी था। याद रखिएगा। और जो पार्श्वनाथ थे दोस्तों, जिनका कि पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त होता है, उनका प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सांप, या सर्प बोलिए या सांप बोलिए। और जो आपका लास्ट थे महावीर स्वामी, उनका सिंह था, सिंह। याद रखिएगा, उनका जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों सिंह। कितना बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया दोस्तों कि पार्श्वनाथ का, वीवीआई दोस्तों झारखंड के लिए बनता है कि पार्श्वनाथ का दोस्तों, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था दोस्तों सर्प था और महावीर स्वामी का सिंह था। इसी तरह से आप देखिएगा दोस्तों, इसी तरह से आप देखिएगा दोस्तों कि
जैन धर्म है, जैन धर्म का जो 2 सभा हुआ था आयोजित, जो कि एक 300 BC में शायद हुआ था दोस्तों। कितना में हुआ था? 300 BC में हुआ था, मैंने 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र और अभी का पटना में दोस्तों। और एक 512 AD में, यानी 512 ईस्वी में होता है, ठीक है, जो कि गुजरात में हुआ था। तो चलिए हम लोग को इसी तरह से याद पड़ेगा। तो जैन धर्म से संबंधित और भी प्रश्न हम आप लोग के लिए अभी बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि झारखंड के निम्न में से किस स्थान का संबंध जैन धर्म से है? तो दोस्तों हनुमान गांव, जो कि झारखंड के पलामू जिला में दोस्तों, कौन सा दोस्तों? हनुमान गांव। कहाँ पे? झारखंड के पलामू जिला में। इसका संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध जैन धर्म से, याद रखिएगा। हनुमान गांव, सतबरवा, पलामू में, जिसका संबंध जैन धर्म से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। हमारे साथ दोस्तों आप लोग भी इसी मोटिवेशन, यही जोश जुनून के साथ लगभग 10 मिनट तक जुड़े रहिए। 10 से 20 मिनट तक आपको लगभग जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से, यानी जो झारखंड में धार्मिक आंदोलन बनता है दोस्तों, उससे जो भी संबंधित प्रश्न है आपको याद कराएंगे। देखिए सड़क दोस्तों, सड़क क्या है? आप लोग याद रखिए कि सड़क क्या है दोस्तों। सड़क दोस्तों सिंहभूम के आरंभिक निवासी, बता दें दोस्तों, सिंहभूम झारखंड का वो क्षेत्र है जो कि आपका हो गया दोस्तों चाईबासा का क्षेत्र, और आपका चाईबासा और जमशेदपुर, यानी पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, जमशेदपुर यानी टाटा, ये सब का क्षेत्र सिंहभूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो कि जैन धर्म को मानते थे, उनको सरक कहा जाता था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया दोस्तों कि सरक क्या है। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासी जो कि जैन धर्म को मानते थे, उनको सरक कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो आपको पहले बता दिए दोस्तों कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के गिरिडीह जिला में है। कहाँ पे दोस्तों? झारखंड की गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी स्थित है, जिसका कि ऊंचाई दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई 1365 मीटर है दोस्तों। मीटर में याद रखिएगा 1365, और 4400 समथिंग फीट आ जाता है दोस्तों, फीट में, लेकिन ज़्यादा मीटर में पूछा जाता है कि पारसनाथ की पहाड़ी का ऊंचाई कितना है। और ये सब झारखंड के लिए नहीं दोस्तों, भारत में कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो दोस्तों जैनों का किसका प्रमुख स्थल है दोस्तों, तीर्थ स्थल? तो जैनों का। आप लोग एकदम याद रखिएगा दोस्तों कि पारसनाथ की पहाड़ी जैनों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विद्यमान है, स्थित है गिरिडीह जिला में, झारखंड के गिरिडीह जिला में, जिसका ऊंचाई 1365 मीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों कि झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के किस स्थान को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। तो पारसनाथ दोस्तों, याद रखिए, पारसनाथ को, झारखंड में पारसनाथ स्थित है दोस्तों, पारसनाथ की पहाड़ी, उसको जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड के किस स्थान को मक्का कहा जाता है। तो पारसनाथ की पहाड़ी को झारखंड का मक्का, यानी जैन धर्म का मक्का कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर का नाम क्या था दोस्तों। तो पारसनाथ की पहाड़ी पर जो पहले तीर्थकर थे जो कि अपना निर्वाण प्राप्त किए थे दोस्तों, उनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है उनका? याद रखिए दोस्तों, उनका नाम है अजीतनाथ। क्या नाम है उनका? अजीतनाथ। याद रखिए कि पारसनाथ पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले प्रथम जैन तीर्थकर अजीतनाथ थे। इसी तरह से अगर हम आपको और कुछ भी बताएं जैन धर्म के बारे में दोस्तों, तो जैन धर्म के बारे में याद रखिए कि जो आपका महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी, जिनका कि जन्म दोस्तों 540 BC में होता है। कितना में होता है? 540 BC में होता है दोस्तों, कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। याद रखिए कि महावीर स्वामी का जन्म 540 BC में कुंडल ग्राम वैशाली में होता है। और महावीर स्वामी के जो पिताजी का नाम था दोस्तों, सिद्धार्थ नाम था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों। क्या नाम था? आप लोग एक बार कमेंट करके भी लिखिए, क्या नाम था? यशोदा। और उनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था। और उनके जो दामाद थे दोस्तों, जमाली। क्या नाम था उनके दामाद का? नाम जमाली था दोस्तों। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। इसी तरह से हम आपको बीच में इनके बारे में स्टैटिक फैक्ट्स और जैन धर्म के बारे में बताते रहेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखते हैं कि जैन धर्म के 24 तीर्थकरों में से कितने तीर्थकरों ने पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। जी हाँ दोस्तों, 20 तीर्थकर। कितने तीर्थकर? 20। तो 20 तीर्थकर हैं दोस्तों, जो कि 24 तीर्थकरों में से 20 तीर्थकर का प्राप्ति दोस्तों, निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पर होता है।
जी हाँ दोस्तों, पानी पी ले रहे थे कि जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पे होता है दोस्तों। कहाँ पे होता है? पारसनाथ की पहाड़ी पे, झारखंड का गिरिडीह जिला में स्थित पारसनाथ की पहाड़ी पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम जैन तीर्थंकर का नाम क्या है, बताइए। अंतिम जो जैन तीर्थंकर थे दोस्तों, उनका नाम है पारसनाथ। और ये दोस्तों ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। कौन नंबर के थे? 23 यानी 23वें नंबर के जो तीर्थंकर थे पारसनाथ या पार्श्वनाथ बोलिए, उनका जो है निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ की पहाड़ी पे होता है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से देखिए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्माण झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ। इनका निर्माण कब हुआ दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इनका निर्माण दोस्तों 717 ईसा पूर्व यानी 717 BC में होता है दोस्तों। कितना में होता है? 717 BC में या फिर 717 ईसा पूर्व में होता है। किनका? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जो निर्माण झारखंड के पारसनाथ की पहाड़ी पर 717 ईसा पूर्व में या 717 BC में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का दोस्तों आप लोग आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ पूछा जाएगा। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पे स्थित है? झारखंड के किस जिला में कोल्हुआ पहाड़ स्थित है? तो आपको बताना होगा कि झारखंड के दोस्तों कहाँ पे है? चतरा जिला में। झारखंड के चतरा जिला में कोल्हुआ पहाड़ स्थित है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि चतरा जिले के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो जो कथन सत्य हैं हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों, आप सभी मिल करके देखिए। इस पहाड़ पर जैन एवं बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों के अवशेष अभी भी विद्यमान है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड का जो कोल्हुआ पहाड़ है दोस्तों चतरा जिला में स्थित है। वहाँ पे जैन और बौद्ध धर्म के अनेकों मूर्तियों की अवशेष अभी भी विद्यमान है। दूसरा ऑप्शन देखिए कि यहाँ पर 9 सर्प छत्रयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। ये भी सही है दोस्तों, यहाँ पे 9 सर्प छत्रयुक्त जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी है। चलिए तीसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। तीसरा ऑप्शन है कि इस पहाड़ के पत्थर पर एक पदचिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ के पदचिन्ह को माना जाता है, मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कहाँ किस संबंध में दोस्तों? चतरा जिला के कोल्हुआ पहाड़ के संबंध में अभी हम जो भी कथन बताए वे सभी कथन सत्य हैं। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि पलामू जिले के किस स्थान से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो हनुमांड गांव। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हनुमांड गांव से। जी हाँ दोस्तों, पलामू जिले के सतबरवा प्रखंड के हनुमांड गांव से जैन धर्म के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14 सुनते रहिए और बता दें दोस्तों कि जैन धर्म की पहली सभा में ही दोस्तों बता दें जैन धर्म की जो पहली सभा हुई थी 300 BC यानी 300 ईसा पूर्व में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके कि अध्यक्ष थे दोस्तों स्थूलभद्र और उसमें जो किंग थे यानी राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। तो उस टाइम दोस्तों जैन धर्म की पहली सभा में जैन धर्म को 2 संप्रदाय में बांटा जाता है दोस्तों, और दोनों संप्रदाय का नाम होता है दिगंबर और श्वेतांबर। जी हाँ दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर के जो प्रमुख होते हैं दोस्तों उनका नाम है भद्रबाहु। क्या नाम होता है उनको? भद्रबाहु। और नग्नता की अवधारणा में विश्वास रखने वाले प्रमुख जो थे भद्रबाहु व दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व करते हैं। और जो श्वेतांबर का नेतृत्व करते हैं दोस्तों उनका नाम होता है स्थूलबाहु। क्या नाम होता है उनका? स्थूलबाहु। और वे श्वेत कपड़ा में विश्वास रखते थे। देखो श्वेतांबर श्वेत कपड़ा याद रख सकते हैं, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा। और जो दिगंबर थे वे नग्नता में, जो अभी भी आप लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म के दोस्तों अभी भी नंगे